सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं ट्रिक्स के सहारे। तो शुरुआत करते हैं। आपके एमएसटी सीटी एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आते हैं लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी के, लेकिन सबसे पहले हम लिमिट्स के ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं और फिर हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी के ट्रिक्स। सो शुरुआत करते हैं एंड आई वेलकम यू ऑल टू कक्षा 12वीं और आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको एमएसटी सीटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अगर आपको एमएसटी सीटी एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे यहाँ पर लिखे हैं हमने कि अगर आपको लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो अगर दिखे, कॉस ऑफ 4x माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन एक्स स्क्वायर दिखे, तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप 2 सेकंड भी आप नहीं लगाएंगे तब भी आपका आ जाएगा, क्योंकि आपको एक फॉर्मेट हम बता देंगे अभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? इस क्वेश्चन का आपका आंसर है -7/2। ओके, तो ये जल्दी आ गया। आप भी ऐसे ही विद इन अ सेकेंड यार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो है यहाँ पर, और कॉस ऑफ 6x माइनस कॉस ऑफ 2x है अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यार हम सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मेट पता कर लेते हैं कि इसका जनरल फॉर्मेट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जनरल फॉर्मेट पता करेंगे कि यार इन वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला, अगर आपको एमएसटी सीटी एग्जाम में अगर आपको एमएसटी सीटी एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस दिखे जैसे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू अगर जीरो है माय डियर स्टूडेंट्स, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, और आपको दे रखा है जैसे कॉस ऑफ यहाँ पर ए एक्स है माइनस ऑफ यहाँ पर कॉस ऑफ बी एक्स है, अपॉन अपॉन आपका होना चाहिए एक्स स्क्वायर। अगर आपको ऐसा फॉर्मेट दिखे एमएसटी सीटी एग्जाम में तो आप क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपको किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा फॉर्मेट दिखे, यार ऐसे क्वेश्चंस जो है वो हर एग्जाम में आते हैं, जैसे जेई वगैरह हो गया, एनडीए एग्जाम हो गई आपकी, तो ऐसे क्वेश्चंस आप, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद करना है, जिससे आपका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। जो बी होगा आपका वो राइट साइड पे होगा और जो ए होगा आपका वो होगा लेफ्ट साइड पर माय डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पर। ओके, तो कुछ भी नहीं करना इस केस में। जैसे ये वाला आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी ए की जो वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट्स वो है आपकी इस केस में है 4, और बी की वैल्यू है आपकी इस केस में है 3 माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। जैसे बी स्क्वायर कितना आता है, जैसे 3 का स्क्वायर आपका आता है 9, माइनस आपका होगा 16 बिकॉज ऑफ 4 का स्क्वायर, अपॉन हम कर देंगे 2। ओके, अपॉन अपॉन हम कर देंगे 2, तो ये आपका आ रहा होगा -7/2। तो ऐसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे और आखिरी में आप क्या कर सकते हैं, इस सेशन का, इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे हम अभी क्या करेंगे, अभी हम अच्छे से इसे लिखने वाले हैं। जैसे इस 9 को हम अच्छे से लिख देंगे और आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। ओके, तो ये आपका होगा 9 माइनस 16। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका a की वैल्यू 10 होगी, यहाँ पर b की वैल्यू होगी आपकी 11। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी होगी माय डियर स्टूडेंट्स 10, और यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो आपकी आ रही होगी 11। तो अभी हम सॉल्व करेंगे। जैसे बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर करने वाले हैं, तो b का स्क्वायर कितना होगा, जैसे 11 का स्क्वायर आपका होने वाला है 121, माइनस ऑफ 100 करेंगे। ओके, अगर 100 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, और डिवाइड बाय हमें 2 भी करना है, तो यहाँ पर आपका आ रहा होगा 21 डिवाइडेड बाय 2। तो ये होगा आपका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये होगा आपका आंसर। और अगर आपका लास्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ए इस केस में है आपका, ए इस केस में 6 है और बी इस केस में है 2। याद रखना कि जो आपकी राइट साइड वाला होता है वो आपका बी होता है, और जो आपका जैसे लेफ्ट साइड होता है वो आपका ए होता है। तो आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर करना है। तो यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, डिवाइडेड बाय कितना करना है 2 करना है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर कितना आने वाला है -32 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं आगे, लेकिन ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है माय डियर स्टूडेंट्स, और ये आपके आंसर हो गए। आपको याद सिर्फ यही करना है जिसे हम अभी मार्क करेंगे, और जो मार्क करेंगे वो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, और ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है आपके एमएसटी सीटी एग्जाम में। किसी भी एग्जाम में आप इसे लगा सकते हैं इस फॉर्मूले को, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे
और हम इसी के साथ हम समाप्त करेंगे इस सेशन को, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।